जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1.25 साल बाद किसी जेल गया। मैं आज 1.25 साल बाद किसी जेल गया हूं। आज 8 माह के बाद किसी अदालत में मुसलसल 4 घंटे बैठा हूं। और आज 175 दिन बाद एक साबिक वजीर आजम से मिला हूं। जेल थी अडयाला, अदालत थी साइफर की, तोशाखाना की, अलकादर ट्रस्ट केस की। जज बदलते रहे, अदालत वही रही, और साबिक वजीर आजम था इमरान खान। सर पर गर्म टोपी, चित्राली टोपी, काली लेदर की जैकेट, जैकेट के अंदर काला स्वेटर, लाइट ग्रे रंग का ट्राउज़र और नीचे जॉगर्स पहने इमरान खान जब 10:15 बजे, आज सुबह 10:15 बजे, 10:30 बजे के करीब अदालत में दाखिल हुए, तो मुझे वो मंजर याद आ गया जब मैं उनसे मिलने जाता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। बिल्कुल इसी तरह वो पुलिस, इस बार भी पुलिस उनके साथ थी, एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साथ था, 3-4 पुलिस एहलकार साथ थे, और वो उसी तरह कॉन्फिडेंस में चलते हुए, हशाश बशाश बातें करते हुए दाखिल हुए। वो उसी तरह देखकर मुस्कुराए, उसी तरह हाल अहवाल पूछा और उसी तरह उसी कॉन्फिडेंस में बात शुरू की। पहले से ज़्यादा फिट हो गए और पहले से ज़्यादा जवान लग रहे थे, पहले से ज़्यादा हशाश बशाश थे। हालांकि कहा जाता है कि वो जेल, ज़ाहिर है जेल है, जेल कोई घर नहीं होता, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होता, पिकनिक स्पॉट नहीं होता। कहा जा रहा है कि वो सम टाइम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गुस्से वाली बातें भी करते हैं। लेकिन आज जब मैं मिला तो हशाश बशाश थे, फिट थे। वज़न कम हो गया था, रंग ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद हो गया था। मैंने पूछा भी तो वो बाद में जो साथ एक पुलिस एहलकार था वो बता रहा है कि जिस हिसाब से वो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिल रखा हुआ है उसको इस मोड पे लगाते हैं, 7 के मोड पे, कि जैसे पहाड़ चढ़ने वाला होता है। 20 मिनट वो पसीनों पसीनी हो जाते हैं और उसके बाद फिर पुश अप और उसके बाद फिर बाकी एक्सरसाइजेज। तो फिट तो होना ही है। मैंने सलाम दुआ के बाद पूछा, पहला इमरान खान से सवाल किया। अब वो एक तरफ खड़े हुए थे केबन के, दरमियान में छोटा सा केबन खाली था और आगे मैं साथ खड़ा हुआ था। हमारे दरमियान कोई 10 फुट का फासला था, 8 से 10 फुट बस। लेकिन ये है कि जब हम सलाम लिया तो करीब वो थोड़े से और आगे झुक के आए और मैं आगे झुक के, तो हमने सलाम लिया। उसके बाद वो उस तरफ खड़े हो गए, मैं इस तरफ। तो पहला सवाल मैंने किया, कहाँ से चले थे आप, कहाँ आप पहुँचे, कभी ये सोचा था? तो इमरान खान बोले, मकसद बड़ा हो तो आजमाइश भी बड़ी होती है। अच्छा, मैंने कहा जिस पार्टी पर 27 साल मेहनत की, इसका ये हाल जो अब हाल हो चुका है, गलती कहाँ हुई? कहने लगे, मैं मौजूद हूँ और खड़ा हुआ हूँ, मेरी पार्टी पहले से ज़्यादा मकबूल है, 90% मुल्क जो है वो मेरी पार्टी के साथ खड़ा है। हाँ, मौका परस्त इब्नुल वक्त साथ छोड़ गए हैं और कुछ मौका परस्त और कुछ इब्नुल वक्त पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो गलती की क्या बात है? मैं तो पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ और मेरी पार्टी भी ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि ये मेरा फेवरेट सवाल था जो मैं अक्सर उनसे पूछना चाहता था। 175 दिनों के बाद मैं उनसे मिल रहा था, बल्कि 180 दिनों के बाद। जब वो कैद हुए तो उससे भी 1 हफ्ता पहले ज़मान पार्क में मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि आपका कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, अपनी सूबाई हुकूमतें ख़त्म करना और फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, इसी तरह सारे खड़े हुए थे। मैंने पूछा कि वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, जो इक़्तिदार की वजह आप मकबूल थे, आपकी पार्टी मकबूल थी, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा भी था कि जो फ़ौज ना करती तो शायद आप इक़्तिदार में ना आते। और जब 3.5 साल बहुत सारे मौके पे आपने खुद माना कि फ़ौज ने मेरी मदद की, और एतमाद का वोट भी फ़ौज की वजह से आपको मिला जब आपका हफीज़ शेख आ रहा। तो क्या आप नहीं समझते कि फ़ौज को मीर जाफ़र, मीर सादक कहना, फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, ये ठीक नहीं था? तो कहने लगे, कौमी असम्बली से निकला, इसलिए निकला कि मुझे हटाकर डाकुओं की हुकूमत आ गई थी और मेरे साथ धोखा हुआ था, इसलिए मैं आवाम के पास दोबारा जाना चाहता था, कि मैं फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहता था। ठीक है, अगर अब मैं हार जाता तो अवाम उनको सिलेक्ट कर लेते तो ठीक था,
اور مجھے لگتا تھا کہ یہ مینڈیٹ میرا تھا، وہ دھوکے سے آئے تھے۔ اور دونوں صوبائی اسمبلیاں میں نہ توڑتا تو مجھے اطلاعات مل رہی تھی کوئی اور میری اسمبلیاں ختم کر دیتا، میری حکومتیں ختم کر دیتا، جس طرح بعد میں جی بی حکومت ختم ہوئی اور آزاد کشمیر حکومت ختم ہوئی۔ اور سابقہ فوجی قیادت یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس لیے وہ میرا رد عمل فطری تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں اب میں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور پھر ڈاکوؤں سے آپ مذاکرات بھی کرتے رہے جب آپ کی حکومت چلی گئی، اور اب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ میں سیاسی آدمی اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ اور فوج نے اگر اقتدار سے نکالا تھا تو فوج اقتدار میں لائی بھی تو تھی۔ تو بولے میں سرٹیفائیڈ ڈاکوؤں اور چوروں سے نہ کل بات کرنا چاہتا تھا نہ آج کرنا چاہتا ہوں، اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے آگ میں جھونکا یا ایک میچ میں یا میدان میں مجھے لا کھڑا کیا، جس کا دکھ ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر سوال جواب ہوتے رہے، تو میں ان سوالوں کے جوابوں میں جو باقی تو بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن جو نئی باتیں مجھے لگیں کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سیاست نہیں کر رہا، اس وقت میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، غلامی قبول نہیں کروں گا، ہاتھ پاؤں معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹی میڈیکل رپورٹوں پہ نہ باہر جاؤں گا، نہ کوئی سمجھوتا کروں گا، ڈیل کروں گا۔ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور CCTV فوٹیج جو ہے اس کی مدد سے ساروں کو تلاش کریں اور سزائیں دیں۔ اور جن لوگوں نے اربوں روپے لوٹنے والے مفروروں اور مجرموں کو حکومت پہلے بھی دی گئی، اور پھر اربوں روپے لوٹنے والے مفرور اور مجرموں کو دوبارہ حکومت مل گئی ہے، اور یہ